टू यूट्यूब चैनल एडुकेट वन सेल्फ। ये है कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट 5। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर एमसीक्यूज़ आते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए ही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि बार बार कंपटीशन एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और हर क्वेश्चन के रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच डिवाइस कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट? ये है मोडम। अच्छा, ये मोडम है आपको आईएसपी से जोड़ता है। ये आईएसपी क्या है? ये आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है। अच्छा, मोडम की ये जो मोडम है इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। अच्छा, मोडम आपको ये जो मोडम है टेलीफोन से आने वाले सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है सो डैट कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड कर सके और साथ ही साथ कंप्यूटर से जाने वाले डिजिटल सिग्नल को भी एनालॉग में कन्वर्ट करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी कोई वीडियो आप इस चैनल पर देखते हैं, अगर आपको इससे कोई बेनिफिट मिलता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको लाइक ज़रूर करो। इससे टीचर को मोटिवेशन मिलती है और कमेंट्स में ये भी बता सकते हो कि कंप्यूटर के किस टॉपिक पर और वीडियो आप चाहते हो। लेट्स टू द टॉपिक्स। अच्छा, द सेकंड क्वेश्चन इज़ MP3 एंड वेब फाइल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ये है ऑडियो फाइल्स की। जैसे कि आप जानते हैं ऑडियो फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप नीचे डिटेल में भी दे सकते हैं कि MP3 स्टैंड फॉर MPEG ऑडियो लेयर 3 और इसकी जो एक्सटेंशन है वो बनती है .MP3। इसी तरह ऑडियो फॉर्म्स की और भी डिटेल आपको नीचे दे दी गई है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द जंपिंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर कॉल्ड? अच्छा, एक वेबसाइट से जब हम दूसरी वेबसाइट में जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सर्फिंग बोलते हैं। अच्छा, सर्फिंग के बारे में आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ओपन करते हो और इसी वेबसाइट पर आप किसी हाइपर लिंक पर क्लिक करते हो तो जब न्यू पेज ओपन कर लेते हो तो इसे हम सर्फिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमेज? .jpg। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसकी इमेज की और भी एग्जांपल्स हैं जैसे PNG, BMP, GIF। नेक्स्ट इज विच हार्डवेयर कंपोनेंट कैन प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी? ये है प्रिंटर। अच्छा, प्रिंटर के बारे में आपको मज़ीद बताता हूँ। प्रिंटर की दो काइंड्स हैं, एक होती है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें हैमर रिबन को स्टिक करती है और रिबन की इंक से करैक्टर प्रिंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट प्रिंटर में देसी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और टेलीपाई प्रिंटर। अच्छा, नेक्स्ट इज़ जो दूसरी इसकी फॉर्म है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ये ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें ड्राई पाउडर इंक यूज़ होती है जिसे हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आजकल हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो ये हुआ है कि लेज़र प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर ये किस की काइंड है? ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नेक्स्ट इज़
infects other programs and modifies them. This copy of infected programs can use damage to other program also. इसे हम वेरिस कहते हैं। अच्छा, ये वेरिस क्या होता है? ये कंप्यूटर वारिस वेरिस है। ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि यूज़र के नॉलेज को बताए बगैर कंप्यूटर में इंटर करता है और इसके कंप्यूटर की फाइल्स को डैमेज करता है। अच्छा, वेरिस अपने आप को रिप्लिकेट करता है और प्रोग्राम्स की फाइल को मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकता है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स है, ट्रोजन है, हैकर है, इन्फेक्शन है, फेयरवॉल है, स्पाईवेयर है। ये सारी वेरिस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज़ are the places in your documents where one page ends and a new page begins. ये है पेज ब्रेक। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जब एक पेज ख़त्म हो रहा है तो दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है। इनके दरमियान जो गायब है उसको कहते हैं पेज ब्रेक। नेक्स्ट इज़ एडिंग योर कमेंट टू अ ब्लॉग और फॉरम इज़ कॉल्ड। इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। अच्छा, मैं आपको बताऊं ये ब्लॉग और फॉरम क्या होता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ब्लॉग और फोरम का पता होना चाहिए। ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जो कि रेगुलरली अपडेट होती है। जैसे हम जिससे कोई एक इंडिविजुअल या फिर स्मॉल ग्रुप पीपल चलाते हैं, इसे हम ब्लॉग कहते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फोरम? अच्छा, फोरम है ना, इंटरनेट फोरम को हम मैसेज बोर्ड भी बोलते हैं। ये एक ऑनलाइन डिस्कशन सोर्स है। यहाँ पर लोग डिस्कशन भी करते हैं एंड एक दूसरे के साथ डिबेट भी करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। जैसा कि अब ये जो ब्लॉग या फोरम है, इसमें जो हम कमेंट करते हैं इसको हम पोस्ट कहते हैं। इस सवाल में भी यही पूछा गया है कि ब्लॉग और फोरम में जो कमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड रैप अलाउज यू टू टाइप टेक्स्ट द कंटिन्यूसली फ्लोज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट हैविंग टू प्रेस द। अच्छा, इसे हम रिटर्न की भी कहते हैं। ये रिटर्न की क्या होती है, इसके बारे में आपको बताऊं। ये MS वर्ड का एक अच्छा फीचर्स है कि जब हम टाइप करते हैं तो जब लाइन कंप्लीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। हमें मतलब इंटर की नहीं प्रेस करनी पड़ती। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अवेलेबल इन फ्री डोमेन। अच्छा, इसको हम कहते हैं रेड हैट लिनक्स। अच्छा, ये जो फ्री डोमेन सॉफ्टवेयर है ना, इसको हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अच्छा, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। मींस इन्हें चलाने के लिए किसी भी मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर वो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है तो उसे परचेज़ नहीं करना पड़ता। हाँ, इसमें इन्हें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। वो इसलिए कि अगर हम इसमें इन सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशन या करके हम इसे सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनने से पहले अगर आपको इस वीडियो से सीखने से कुछ मिलता है तो वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज़ बनता है। इससे टीचर को मोटिवेशन होती है। और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है वो कंप्यूटर MCQs की भी तैयारी करने में उसको आसानी हो। अच्छा, नेक्स्ट इज़ व्हाट डज़ BCC मीन्स इन ईमेल। अच्छा, जब हम ईमेल में जाएंगे तो कंपोज पर क्लिक करेंगे तो ये डायग्राम में जो एक इनबॉक्स नज़र आ रहा है तो ऐसा बॉक्स खुल आएगा। तो इसमें एक होता है सेंडिंग बटन और दूसरा होता है एक सेंडर का, एक फ्रॉम का, जो हम ईमेल कर रहे हैं तो हमारा ईमेल होगा। मतलब इसी तरह एक BCC होता है, उसको कहते हैं हम
ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का ये होता है फ़ायदा कि इसको कोई भी नहीं देख सकता इस ईमेल को। नेक्स्ट इज़, अच्छा, द इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग आईपी एड्रेस टू यूनिक यूआरएल सच एज। अच्छा, इसको हम डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ थिज़ोरस टूल इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। अच्छा, ये सिनोनियम्स के लिए यूज़ होते हैं। सिनोनियम्स मतलब एक जैसे, जब कोई वर्ड कोई दिया हुआ है तो उसके जैसा, उसका मीनिंग जैसा एक और वर्ड सेम ही हो तो उसे हम थिज़ोरस कहते हैं। अच्छा, थिज़ोरस इसके लिए एक शॉर्ट की है, वो है शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट इज़ द बेयर मशीन और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड। इसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर की एग्जांपल आपको नीचे दी गई है। ऐसी चीज़ जिसको हम छू नहीं, मतलब छू सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, स्पीकर्स, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ टेली पैकेज इज़ डेवलप्ड बाय, ये है टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये टेली है क्या चीज़, मैं आपको इसके बारे में बताऊं। ये टेली सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे फिनंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, फिनंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स, इसको हम कहते हैं अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। ये डायग्राम भी दी गई है। नेक्स्ट इज़ a network topology in which all data pass through a central computer is, इसको हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसको स्टार टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें एक सिस्टम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता था, मगर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये सेंट्रल सिस्टम अगर डैमेज हो जाए तो ये सारे कंप्यूटर भी का डाटा भी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज़ इन कंप्यूटर डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज़, अच्छा, इसे हम कहते हैं रीग्रुप पीसीज ऑफ फाइल्स टुगेदर ऑन हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज़ द बेस्ट व्यू टू यूज़ व्हेन सेटिंग ट्रांजैक्शन इफेक्ट फॉर ऑल साइड्स इन ए प्रेजेंटेशन। सबसे जो बेस्ट है ट्रांजैक्शन इफेक्ट के लिए वो है स्लाइड सॉर्टेड व्यू। ये डायग्राम में भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आखिर में आपको एक एडवाइस दूंगा कि मंजिल उसी को मिलती है जो धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।